नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। आशा है आपने यह चर्चा सुनी होगी, अगर नहीं तो आपको सुननी चाहिए। लेकिन इस चर्चा में सब कुछ शामिल होकर जैसे कुछ छूट गया। ऐसा लगा कि जैसे पहलगाम का जिक्र तो बार बार आया, जैसे पुलवामा का जिक्र आया, जैसे पहलगाम में मारे गए नागरिकों की वेदना आई, उनकी तकलीफ आई, उनकी परेशानी आई। लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम छूट गया। कहीं ना कहीं कश्मीर का जिक्र जितनी शिद्दत के साथ होना चाहिए था, जितने जोश और जुनून के साथ होना चाहिए था, ऐसा लगा कि जैसे विपक्ष कुछ चूक गया है, जैसे विपक्ष को कश्मीर को ज्यादा जगह देनी चाहिए थी। इसलिए जब हम श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का भाषण सुन रहे थे, तो हमें लगा कि अपने दर्शकों के लिए जरूरी है कि हम यह वीडियो लेकर आएं और इस वीडियो को ध्यान से सुनने की जरूरत है। बहुत छोटा वीडियो है, बहुत संक्षेप में मेहदी ने अपनी बात कही, लेकिन जब वो सारी तकलीफ बयान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कश्मीर की परेशानियों के बारे में हम कितना कम जानते हैं। जब सांसद आगा बता रहे थे कि 2000 से ज्यादा कश्मीरियों को अब तक जेल में रखा गया है, सुरक्षा जांच के नाम पर, अलर्ट के नाम पर, जांच चल रही है, संदिग्ध अभी लोग बताए जा रहे हैं, इसके नाम पर, तो ऐसा लगा जैसे हम सबको कितना कम मालूम है कश्मीर के बारे में, कश्मीर की परेशानियों के बारे में। आपने देखा होगा जब पहलगाम की घटना घटी, उसके बाद कैसे जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ देश भर में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दूसरे शहरों में मारपीट की गई। सांसद आगा जब यह सब बयान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कितना जरूरी है कि हम मीडिया से सवाल करें कि आखिर कश्मीर के बारे में, जम्मू के बारे में, उनके लोगों के दुख दर्द के बारे में इतनी कम रिपोर्ट क्यों होती है, खास तौर पर कश्मीर के बारे में। इसलिए यह पूरा वीडियो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सुरक्षा जांच के नाम पर कश्मीर में 12 घरों में ब्लास्ट कर दिया गया। इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, केवल एक ही बात कि सुरक्षा की जांच हो रही है। इस अपने भाषण में आगा सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले ऐसा लगता है कि जैसे हर बार कश्मीरियों के साथ जंग छेड़ दी जाती है, उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है। इसलिए यह भाषण सुनना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। हमारे चैनल की रीच बहुत कम है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस भाषण को जरूर सुनिए और अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अपने भाषण में सांसद आगा बार बार बताते हैं कि कश्मीर की परेशानियां क्या हैं, कश्मीर के दर्द क्या हैं, लेकिन इस दौरान बीजेपी और एनडीए के सांसद लगातार टोका टाकी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब आगा 13 नागरिकों के घर ब्लास्ट किए जाने की घटना का जिक्र करते हैं तो इसमें से सांसद टोका टाकी करते हुए नजर आते हैं कि इसमें परेशानी क्या है। आप सोच सकते हैं कि हमारी संसद में किस तरह की कमी आ गई है।
किस तरह की संवेदनशीलता की कमी आ गई है, किस तरह की अमन की कमी है, सौहार्द की कमी है। क्या स्पीकर ने ऐसा प्रश्न करने वालों को डांटा? क्या उन्होंने डांटा उनको जो सांसद आगा के एक बिल्कुल भावुक और एक जैसे भाषण ना होकर वो रिपोर्टाज हो आपके सामने रख रहे हो और उस पर ऐसी बेहुदा टिप्पणी हो रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी संस्था जिसका काम सभी नागरिकों के लिए आवाज उठाना है, कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में विफल हो रही है। आप सांसद आगा का पूरा भाषण सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम उस दर्द तकलीफ तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जो हमारे ही नागरिकों से जुड़ी हुई है। आगा रहोल्लाह मेहदी जी, बहुत देर के बाद जी, शुक्रिया। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से उन सभी घर वालों को, इस मुल्क के शहरियों को ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ जिनका बेगुनाह खून बहाया गया और बेगुनाह उन्हें कत्ल किया गया, और उम्मीद है कि खुदावंद ताला उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए और जल्द ही पहुँचाए। जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस इस दहशतगर्दी के वाक़े से उसी हद तक नफ़रत करते भी और जाहिर भी किया जिस हद तक इस ऐवान ने आज जाहिर किया, बल्कि उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ने इस दहशतगर्दी का एहसास किया। और वही वजह है कि कश्मीर की आवाम उस वाक़े के बाद ही मस्जिदों से बाहर आई, दुकानें बंद की, तिजारतें बंद की, बिजनेस बंद किया, रूटीन लाइफ बंद की और इस कत्ल नाहक के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस खून के बहने को जानती है, कत्ल होने को जानती है, उन घरों पे क्या बीतती है उस एहसास को समझती है। इसीलिए बिला शर्त शुरूत इंसानियत के हवाले से, हम शहरी होने के हवाले से, बेगुनाह होने के हवाले से जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो जिम्मेदारी का एहसास किया और जिम्मेदारी निभाई, इस वाक़े के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, कश्मीर के आवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर की आवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज़ तरीके से हटाया। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रैवल करते हैं, उनको हर रोज़ गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज़ उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। पहलगाम का वाक़या हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया,
सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक यह बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए? इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, अध्यक्ष जी, हमें आशा है कि आपको श्रीनगर के सांसद मेहदी का यह भाषण इस रूप में पसंद आया होगा कि यह आपके दिमाग की खिड़कियों को खोलने का काम करता है। हम ऐसे बहुत सारे भाषण आप तक लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।